नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के साथ 696 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही आसान सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती या अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या सोचने लगते हैं कि कभी इस लेटर का इस तरह से उच्चारण होता है या इस तरह से कैसे उच्चारण करें, अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी बहुत सारी जो है सस्पेंस या कह सकते हैं जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करिए। देखिए बेसिक बात है दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में और वर्णमाला के बारे में करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपसे यही प्रश्न करूँगा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग को पता है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं लेकिन उच्चारण नहीं जानते हैं, एक्चुअली नाम नहीं जानते हैं, है ना। तो A to Z जो 26 लेटर होते हैं यही है दोस्तों अल्फ़ाबेट। इसका ही नाम अल्फ़ाबेट है। छोटे बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े हैं उनको अभी भी बोलना यही आता है कि भाई ABCD आती है क्या, ABCD तक बोलते होंगे लेकिन नहीं पता। दूसरी बात कि इसका उच्चारण नहीं शुद्ध होने की वजह से ही आप जो है सही से नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए A, E, I, O और U, ये जो 5 है दोस्तों 5 के 5 वॉवेल हैं और इसी के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो हैं उच्चारण किए जाते हैं। तो ये दोस्तों अगर आप पढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वॉवेल्स का जो उच्चारण होता है तरह तरह से, एक्चुअली 4 से 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। तो आपको आता है और नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप 1-2 तरीका जानते होंगे, 4 या 5 तरीका नहीं जानते होंगे कि कैसे कैसे इसको बोलते हैं। इसमें ए को क्या क्या बोलेंगे, 4 तरह से बोला जाता है। आई ई को 5 तरह से बोलते हैं, ओ और यू को 4 तरह से बोलते हैं। लेकिन लोग तो समझेंगे कि ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ को और यू को यू। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे तो देखिए फिर से ये बताइए क्या लिखा हो। IT क्या पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक है। IT लोग कहेंगे कि इसे इट पढ़ते हैं, ठीक है इट पढ़ते हैं। तो क्या आपने कभी देखा कि इट इस तरह से लिखा जा रहा है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है इट तरह से इट। तो आई का उच्चारण जो है आई तो बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं। एक बात ये है। दूसरा बात यहीं पर इट को इट पढ़ रहे हैं, इट में ई को आई को ई पढ़ रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर आई को एक्चुअली क्या लिखा हुआ, AEI, जाहिर सी बात है आई को हम लोग आई यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई के बाद जो टी है उसको, तो जाहिर सी बात है टी के पहले जो लिखा हुआ आई उसको आई नहीं पढ़ के यहाँ पर तो आइट हो जाता है ना, इट पढ़ रहे हैं इट। तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ 2 आई के अलावा ई भी पढ़ा गया है। तो बहुत सारी चीज़ जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से तो काउंसलिंग की आवश्यकता है या जो डाउट्स है उस डाउट क्लियर करने का। चलिए जो बचता है उसको वह इसके बाद वो है 21 और ये कॉन्सोनेंट के लेटर्स हैं। और कॉन्सोनेंट में जैसे D, G, उसके बाद R, S, T और X, ये सब जो कुछ एक्सेप्शन वाले हैं जहाँ पर लोग अटकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स ही हैं। तो फंसना ही जो मतलब वाजिब है, कारण कि इस तरह से अब अंग्रेजों ने उच्चारण ही कर दिया है तो जाहिर सी बात है कहीं अब जैसे फिल्मी डायलॉग भी ये समझते होंगे कि BUT जब बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता है ना। तो ये सब है। अब देखिए वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट में तो ABCD तक 26 लेटर था, तो इसमें 2 हिस्से कर दिए गए, AEIOU को वोवेल कर दिया जो बचा शेष उसको कॉन्सोनेंट। लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। स्वर जो है एकदम सेपरेट है, ये 14 है। व्यंजन जो है 36 है, एकदम स्वतंत्र है, ये 36 है। इसका अंग्रेजी भी आपको याद रखना होगा, तभी आप किसी व्यक्ति का नाम या टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है तो हिंदी से अंग्रेजी में तो आप करना सीख सकते हैं इसके यूज़ से। दूसरी बात दोस्तों कि अल्फ़ाबेट जहाँ 26 है वहीं वर्णमाला जो है 50 हो जाता है। जहाँ यानी उसी के अंदर देखिए वॉवेल जहाँ 5 है वहाँ स्वर जो है 14 है। अंग्रेजी भी इसका 14 ही है, जाहिर सी बात है। यानी 9 जो हमारा यहाँ पर है स्वर ये एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट 21 है, व्यंजन 36 है, तो 15 जो है यहाँ पर हमारा व्यंजन वो एक्स्ट्रा है। यानी जाहिर सी बात है कि हिंदी कहीं ना कहीं इंग्लिश से ज़्यादा जटिल है। अब हिंदी के कोई शब्द को मैं कहूँगा पढ़ने के लिए
आप हिंदी माध्यम से तो कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन अंग्रेजी का कोई भी वर्ड मैं ले लूँगा तो शायद आप अटकने लगे, कहूँगा लिखने के लिए तो और भी अटकने लगेंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को सोचने समझने की ज़रूरत है। कारण दोस्तों कि वॉवेल्स का उच्चारण नहीं आ रहा है, या स्वर और व्यंजन का जो अंग्रेजी होता है उसका उच्चारण या उसको याद नहीं कर पा रहे, उसका यूज़ नहीं करने आ रहा है, इस वजह से। तो चलिए सब कुछ सीखेंगे। अब जब सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला पे बात करते हैं। वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है स्वर। स्वर का संख्या है 14। कौन कौन सा है स्वर? अ आ ई उ री। ये देखिए ह्रस्व ई है, मात्रा इसे इस तरह से होता है। दीर्घ ई के लिए मात्रा ये है, ये ह्रस्व, ये देखिए दीर्घ, ये री है, यहाँ डबल री है। अब आ का मात्रा ये होता है ना। आ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। तो अंग्रेजी याद कर लीजिए। अ के लिए आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, और ई के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए के लिए ए कैसे होता है? ए के लिए 2 ऊपर होता है, ए ओ एक ऊपर एक नीचे, औ 2 ऊपर एक नीचे, अन बिंदी सिर्फ चंद्र बिंदु, अ के लिए सिर्फ इस तरह से। तो ये जो 3 है औ अन अ, ये संयुक्त मतलब लोग भूल जाते हैं। अंग्रेजी क्या है? ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो 3 है, 3 ही दोस्तों आपको बहुत ही समस्या करा सकता है अगर आप इसका यूज नहीं सीखते हैं। ये सब सिंपल है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर क्रीमी, ठीक है, क्रीमी, या मान लीजिए कृति लिखते हैं, कृति नाम ही हो जाता है। तो के से क होता है, री जो है इसके लिए आर आई यहाँ हो गया, टी तस के लिए टी होता है, और छोटी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आई होता है। हालांकि देखिए अंग्रेजी में अगर बड़ी भी रहता है तो आई ही, छोटी का इस्तेमाल तो बड़ी ऊ रहता है, डबल हो रहा था तो छोटी ऊ का अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आर आई का भी इस्तेमाल होगा। अब मान लीजिए लिखना है कुआं, ठीक है, कुआं, कुआं ऐसे लिखते होंगे, कुआं यही लिखा जाता है, ठीक है। तो कुआं का क्या होगा अंग्रेजी? तो के यू, छोटी ऊ है ना, के यू से कु, और आ के लिए यहाँ पर ए और एन पड़ गया, ठीक है। अब आ के लिए तो यहाँ ए है ही, और अन के लिए एन है, तो दोनों का ए प्लस ए एन कॉमन ले लिया गया, ए को, और यहाँ मैथ की तरह और एन लिख दिया गया बराबर, तो हो गया कुआं, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, व्यंजन जो आप कखा का देखते हैं, जिसका उच्चारण कखा करते हैं, चलिए में जो व्यंजन इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आधा है। अब मैं बताऊँगा, कहूँगा आधा क का उच्चारण करके दिखाइए, तो आप तो ऐसे ही बोलेंगे आधा क। ये क्या लिखा हुआ? तो आधा ख, आधा ग। अब ऐसे उच्चारण करना भला कैसे अच्छा लगेगा? आधा घ, है ना, आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा झ, अजब लगेगा। आधा प, आधा फ, आधा ब, आधा भ, आधा म। तो इस तरह से जाहिर सी बात है उच्चारण नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। तो कारण क्या है दोस्तों, ये समझना होगा। देखिए व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है, व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है, स्वर का संख्या है 14, तब कोई जाकर एक अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर। अक्षर में फिर से अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो क्या बनता है दोस्तों? तब जाकर हमारा बनता है एक शब्द। अक्षर में अक्षर को जोड़ने से एक बनता है शब्द। शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को कहते हैं वाक्य। ये बात समझिए, वाक्य से ही कहानी और कहानियाँ बनता है, और इसी से वही जो है कहानियाँ ही किताब का शक्ल ले लेती है, उपन्यास का शक्ल ले लेती है। अब जैसे यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि भाई क्या है, क क्या है। तो ये है क दोस्तों, क यानी कि इसमें कोई किसी अक्षर में जब कोई हलंत, एक्चुअली अक्षर बोलने का मतलब है कि उससे हलंत गायब हो गया, यानी कि अक्षर बोलने का मतलब है कि उसमें व्यंजन और स्वर दोनों जुटा हुआ। जैसे इस क में क ये व्यंजन है प्लस अ है, तो जाहिर सी बात है क प्लस अ क हो गया। अगर आ कर देते हैं तो यहाँ का हो जाता है। तो ये है दोस्तों समझने का चीज़, ठीक है, ये है समझने का चीज़। क तो होगा क प्लस आ, का। तो याद कर लीजिए इसे। अब इसे अंग्रेजी इसका लिखना हो तो क्या करेंगे? सिर्फ कर देंगे यहाँ पर के और प्लस ए। अगर नहीं आप कोई वॉवल लिखते हैं
मतलब जो स्वर है, जो व्यंजन है उसके बगल में जो स्वर है, स्वर का जो अंग्रेजी पिछले स्लाइड में लिखा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप समझिए कि आपने अधूरा लिखा है। वो जो लेटर है या वो जो अक्षर आपने लिखा है नाम लिखते समय हिंदी के खासकर जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, यानी कि उसको अधूरा माना जाएगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे अभी मक्खी का, उसमें मैं बताऊंगा। जैसे क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंगा से एनी। तो ये वाला अंगा जो है लोग भूल जाते हैं, याद रखिएगा आप। च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से झे, और इया लोग भूल जाते हैं वाई एन से। देखिए ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ट ठ ड ढ ण, और त थ द ध न, इन दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, टी एच डी डी एच एन। टी से त से टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ढ के लिए दी, ढ और ध के लिए डी एच, और न के लिए एन। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, ताला भी ससेचत, मूर्धन्य ससेचत, दंत ससेस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। ये जो हमारा है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर इसे बोलते हैं। दो अक्षरों का, दो व्यंजन का जोड़कर एक व्यंजन बनाया गया। अब दोस्तों बात करते हैं, मैंने बताया कि मक्खी के बारे में। मक्खी, ठीक है, म आधा क, ये लिख दिया मक्खी। मक्खी फिल्म आपने देखा होगा, साउथ इंडियन फिल्म मक्खी। इसमें मक्खी का आतंक रहता है, पूर्व जन्म है, ठीक है, हीरो का। अब ये मक्खी कैसे लिखेंगे? मक्खी मीन्स हाउस फ्लाई नहीं लिखना है, वो तो हाउस फ्लाई हो जाएगा ना, है इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा, मक्खी। तो म में आ लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला, मैं तोड़ के बताऊंगा इसे। एम ए का होता है के, है ना, लेकिन यहाँ पर के से होता है क, ए नहीं जोड़ेंगे। फिर देखते हैं ख के लिए के एच और आई लिखते हैं। क्योंकि ये जो छोटी है, बड़ी है, बड़ी ई का मैंने बोला ना कि नाम लिखते समय खासकर जो है शॉर्ट कर दिया जाता है, और पॉपुलर है छोटी ही का इस्तेमाल होते हैं। ह्रस्व का इस्तेमाल कर, दीर्घ का जहाँ लगता है वहाँ करेंगे। डबल ई करते तो थोड़ा अजीब लग जाता है, तो ये सब लिबर्टी ली जाती है, यानी स्वतंत्र हैं लोग लिखने के लिए। कैसे मक्खी का फुल फॉर्म लिखेंगे? फुल विच्छेद करेंगे, म प्लस अ, देखते जाइएगा, प्लस क, ठीक है, ये क है, प्लस ख। देखिए यहाँ पर क का मतलब होता है, अगर ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी समझिए, हलंत लगा दिया मैंने, यानी कि ये आधा क है, ठीक है, या ख भी आधा है, अब प्लस बड़ी है, बड़ी, ऐसे लिख रहे हैं मक्खी ना, यानी कि म प्लस अ के लिए ए, और क के लिए आधा क, और ख के लिए केस तो होता है, लेकिन बड़ी के लिए बड़ी नहीं होगा, जबकि छोटी लिख देंगे आई। इस तरह से ये मक्खी लिखा गया है शब्द। तो ऐसे ही लिखा जाता है, आप सिर्फ समझने का अगर फेर है, लोग बहुत सारे समझते भी नहीं लिख रहे थे, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। जी हाँ, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो वॉवेल्स यानी अल्फाबेट से जो है ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। जिसमें दोस्तों बी को क्या बोलते हैं? तो ब, सी को क, श, डी को ड, द और ज भी बोलते हैं। एफ को फ, जी को ग, ज भी बोलते हैं, ज यहाँ भी है। एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को बोलते हैं ल, एम को बोलते हैं म। उसके बाद दोस्तों एन को न भी बोलते हैं, और पी को बोलते हैं प। क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को राडा बोलते हैं, इसको सज बोलते हैं, टी को बोलते हैं ट, त और च, स। भी को व, भ, डब्ल्यू को भी व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ आदि बोला जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि क्या कहाँ लोग फंसते हैं। तो बी को तो वह बोलते ही हैं, कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि वी मीन्स वह। उच्चारण अगर गलत करेंगे तो जाहिर सी बात, पहला उच्चारण हिंदी का उच्चारण शुद्ध करने आना होना चाहिए, तभी आप शुद्ध लिखेंगे भी। तो उच्चारण मान लीजिए ब है, अब वह बोल दिए, तो वह के लिए भी आप लिख दीजिएगा या डब्ल्यू लिख दीजिएगा। आपको बोला जा रहा है वह, आप लिख रहे हैं ब, तो ये सब प्रॉब्लम पे एक है। दूसरा बात कि सी से कशा होता है और के से भी का होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे। तो ये समझना है कहाँ पर सी का इस्तेमाल किया गया है। या तो पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं, लिखने में दिक्कत होती है कि भाई कौन सा सी के लिए, क के लिए क्या लिखे, सी लिखें या क के लिखें। और एक जगह सी और क से भी इंग्लिश वर्ड जब पढ़ेंगे उसको भी क बोलते हैं। दूसरा दोस्तों डी से डी से ज भी होता है, और जैसे क्या होता है जी से ज भी, जैसे ज भी
और एस से भी ज, 4 जगह ज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ डी वाला देखिए लिखते हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट समझते होंगे आप, ग्रेजुएट में से स्नातक, तो ग्रेजुएट जब लिखते हैं ग्रेजुअल ग्रे, ठीक है, जिसमें डी का उच्चारण ज हो रहा है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एस का बात करते हैं। एस जो है WAS क्या बोलते हैं, वॉज। IS क्या बोलते हैं, ईज। इसका मतलब कि एस को जा भी पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा बात दोस्तों ये है, यहाँ पर जो देखिए टी को टता तो बोलते हैं, कॉमन है, सब लोग जानते हैं, लेकिन टी को च नहीं बोला जाता है, ये लोग नहीं समझते हैं। उसके बाद च यहाँ पर टी को च बोलते हैं, तो जिसे चर हो गया, और टी को बोलते हैं चुअल, तो ये हो गया तो चुअल। तो यहाँ पर टी का उच्चारण जो है च भी हुआ। उसके अलावा TION को बोलते हैं शन, ठीक है, और TIAL को बोलते हैं सीएल। इसका मतलब है कि भाई टी का उच्चारण स भी हो रहा है। यहाँ आपने देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर शन में। अब देखिए ये चर चुअल, जैसे चर से फर्नीचर में लास्ट में आएगा, चुअल में एक्चुअल, सन में कंडीशन, सीएल में कॉन्फिडेंशियल। तो ये एक सफिक्स वर्ड, सफिक्स पार्ट है, यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है। दूसरी बात कि दोस्तों ये हमेशा ऐसे याद कर लीजिए, बार बार रिपीट होने वाले ये वर्ड है, कुछ कोई भी वर्ड हो, बहुत सारे मैक्सिमम वर्ड में आपको लास्ट में ये दिख जाएंगे, तो इसको याद रखना है एज इट इज जैसे भी है। अब देखिए एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट का, PATIENT, ठीक है, पेशेंट। इसमें पहला टी, लास्ट वाला टी जो है ट बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा बीच का जो टी है इसको श बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, पेशेंट, तो पेशेंट, देखिए बोल रहे हैं पेशेंट और लिख भी रहे हैं पेशेंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ चुके होंगे कि कहाँ कहाँ क्या आप कैसे फंस रहे होंगे, तो यहाँ नहीं फंसना है, याद कर लीजिए। अब देखिए वॉवेल में, जैसे वॉवेल में हमेशा दिमाग में रहना, उसके लिए उसका उच्चारण आना चाहिए ना, जैसे कि मैंने बताया था, आई का एग्जाम्पल दिया था। तो ए को ए तो बोलते ही है ना, इसके अलावा आ भी बोलते हैं। ई को छोटी, एक्चुअली ई है, ई को ई तो बोलते ही, सॉरी क्या बोलते हैं, ई। छोटी को ई बोल रहे, ई तो यानी ई बोल रहे हैं, यानी इस तरह से भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। और इसका उच्चारण आ और ए भी हो रहा है। अब देखिए आई का उच्चारण आई तो करते ही है, लेकिन आ ई भी होता है, मैंने बताया था ना, आई तो होता ही है। जैसे ईट का मैंने एग्जांपल दिया था, ईट है, ये पढ़ा क्या, आ या टी को ईट पढ़ते हैं, यानी कि ये यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है आई, पढ़ रहे हैं ई। चलिए अब डबल ओ वाला देखते हैं। ओ को तो बोलते ही हैं, आ ऊ भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए यू को यू तो बोलते हैं यू, लेकिन इसके अलावा आ ऊ और ऊ भी बोलते हैं, यू तो बोला ही जाता है। डबल ओ को दोस्तों बड़ी ऊ तो बोलते ही हैं, आ ऊ ओ और ऊ भी बोलते हैं। एक वर्ड ले लेते हैं, ईट वाला तो आपने देखा, मान लीजिए ये बोला जा रहा है ई, यानी उच्चारण कहीं भी आएगा तो ई बोलेंगे ना, तो MEN क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण बोलते हैं मेन। अब भैया इसका उच्चारण हम लोग को तो मीन बोलना चाहिए था, मीन, या इस तरह से मीन बोलना चाहिए था, मीन, लेकिन हम लोग ना ये मीन बोल रहे हैं ना ये मीन बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ए मेन, यानी कि ई के अलावा जो है ए भी तो बोला जा रहा है। अब चलिए एक वर्ड लेते हैं रिमेंबर का, REMEMBER, तीन ही है, 1 2 3। पहला ई का उच्चारण छोटी बड़ी, दूसरा उच्चारण ए, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में होता है। लिखते बोलते क्या पढ़ते हैं, रिमेंबर बोलते हैं। एक वर्ड में एक ही ई 3 तरह से उच्चारण किया गया। अगर मान लीजिए दूसरा कोई वर्ड मिल जाए जिसमें वो 2 वोवेल आ जाए, उसका उच्चारण डिफरेंट तरह से होने लगे, जो उच्चारण जो एक्चुअली बोला जाता है वो ना बोल के दूसरा तीसरा हो जाए, तो लोग कहाँ फंसेंगे कि नहीं, बताइए, सोचिए। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, जिनको पढ़ने नहीं है तो हमारे साथ बैठ के यहाँ पर ध्यान से पढ़े कि भाई कैसे इसका उच्चारण क्या होता है। 120 वर्ड, मतलब 120+ वर्ड्स हैं, एक बार पढ़ना तो सीख सकते हैं। तो है हाइसॉप, ठीक है, हाइट्स, हीडेड, ध्यान से देखिएगा, हीडेड, हीडे, हीहा,
हेल्ड, हिला, हीज्ड, हेस्टेड, इसमें देखिए टी को याद रखिए टेड, हेस्टेन, टी एन को बोलिए टेन, और हेस्टेज, ये देखिए टी एस को बोलते टेस, हेस्टेस। नेक्स्ट देखिए वो एक्स को ऑक्स बोलते हैं, तो हैट बॉक्स, हैटर, ई आर पर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, एस लग गया हैटर्स। हेटफुल, हेटिंग, आई एन जी को बोलते हैं हेटिंग, हेटिंग हो गया, और हैट पैग। नेक्स्ट है हैट पिन, हैट्रेड, हैटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, हैटेड, हैटर, हाउस, हैस्ड, हैरिम्स, हैरिंग, हैरिरा, हैरिस, हार्ड, हैक, ठीक है, हार्केन, हार्केन हो गया, हार्ल्ड, हरलट, हरमन, हार्म्ड, हार्मल, हार्मर, हार्मीन, हार्ब्ड, हार्पर, हार्पीन, हैरो, हटल, हटेन, हैज्ड, हैसेज, हैसलेट। नेक्स्ट देखिए हाउट, हाउल्स, हाउल्ड, हाउलर, ई आर को ध्यान देखिए यहाँ पर, हाउल्स, हाउलमी, हाउल्स, हाउंच, हाउंड्स, हाउंड्स के बाद देखिए दोस्तों हाउस्ड, हाउसन। नेक्स्ट है हाउसेज, हाउनी, हेवेंस, हैवर्स, हैविंग, आई एन जी ज़्यादा की है, हैवियर, हैवॉक्स, हवाला, हाउविंग, हॉक्ड, हॉकर, ई आर को याद रखिए, ई डी को याद रखिए, इंग को याद रखिए, हॉकी, हॉकी, हॉकिट, हाउंड, हाउस्ड, हाउसर, ई आर को याद रखिए, हाउसर, हाउसेज, हेबॉक्स, हेयर्स, हेंग्स, हेयल्स, हेमॉ, हेसेल, हेजेंस, हजार्ड, हेजल्स, हेजर्स, हेजियर, हेजली, हेजिंग, हेजमट, हजान। नेक्स्ट देखिए हीडेड, हेडर, ई आर को देखिए हेडर, हेल्ड्स, हेल्ड, हिली, हिलर, हेल्थ, हिप्ड, हिपर, हर्ट्स, हीरर। अब देखिए हीरर के बाद ईयर्स, ईयरी, ईयर्स, ईयर्स, हिरसी, हर्थ, हर्ट्स, हर्टी, हीस्ट, हीस्ट्स, हीटेड, हीटर, हीथ, हिथी, हेथी, हेयू, ही उमी, ठीक है, ही उमी, हीव्ड, हेवन, हेवर, हेप्स, हशर, हशल्स, हशल्स, हैरम्स, है ना, हैरम्स। इसके बाद दोस्तों हैप्टिक, हैपुका, हैपुकू, हैरम्स, हैरश, हावर, हार्डन, हार्डर, हार्डली, हैरिम, हेरल्ड। दोस्तों ये जो ई एन है और ई एल है और ओ आर है, इसको तो अर ही बोल रहे हैं ना। यहाँ देखिए टी आई को टिक बोल रहे हैं, और यहाँ पर एल ई को ला बोल रहे हैं, यहाँ पर एल बोल रहे हैं, यहाँ अर बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं, यहाँ देखिए अर, यहाँ देखिए एन,
इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ अर है, यहाँ एड है, तो टी डी को बोलते हैं टेड, ये सब समझ रहे होंगे आप। यहाँ आई को ई बोल रहे हैं, यहाँ भी देखिए अर बोल रहे हैं, यहाँ अर, यहाँ ई डी, यहाँ अर, यहाँ ई डी, यहाँ भी देखिए ई डी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है जो कि पार्ट्स हैं। तो दोस्तों अब चलिए, तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइपिए, गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिले। वीडियो की संख्या दोस्तों 882, ठीक है, ये प्लस हो गया जब अगर आप लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वीडियोज़ बहुत सारे हैं, लिखना नहीं आता सीखना चाहते हैं, बोलना नहीं आता तो भी सीखना चाहते हैं तो वीडियोज़ सब कुछ है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ है सीखने के भी ये स्टेप। ना तो आपको ग्रामर से बुक्स लेना, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदने हैं, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए हैं जो कि फॉर्मेट के रूप में है। और उसके बाद जब फॉर्मेट आप जान जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा वर्ड मीनिंग की जरूरत होगा। तो वर्ड मीनिंग के लिए जो है डेली जो बेसिक वर्ड या कह सकते हैं इडियम्स या फ्रेजेस है, ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉपी पे जो है, जो कि A4 साइज की कॉपी होगी, सारा का सारा चीज़ नोट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो को दोबारा ना देखकर उसे रिवीजन करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए फिर से देखें थोड़ा सा स्थिर से, कि इस स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, वो वर्ड्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और उन वर्ड्स को अगर पकड़ लेते तो शॉर्टकट तरीका हमारे लिए हो जाएगा, और उस शॉर्टकट तरीकों के थ्रू हम लोग पढ़ पाएंगे कोई भी वर्ड को, कोई भी जो है वर्ड का जो है उसका एक तरह से चाबी मिल जाएगा। कोई ताला है, यानी अंग्रेजी कोई वर्ड है आप नहीं पढ़ पा रहे तो उसका एक चाबी बन जाएगा, और उस चाबी को लगाते ही, यानी कि कुछ ट्रिक्स को दिमाग में रखते ही आप उसे पढ़ पाएंगे ईजी वे में। जैसे कि हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड्स में कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हम लोग को पकड़ना होगा, और वो पार्ट हम लोग पकड़ लेते हैं तो ईजी पढ़ पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, और मैं सर्कल करूँगा उसको मतलब बढ़िया से कॉपी पे लिख लेंगे ताकि दोबारा जब वर्ड्स देखें आप तो आप पढ़ सकें। अब इस वीडियो के बाद ही देखिएगा कुछ वर्ड्स को उठा के देखिएगा बार बार रिपीट होने वाले कौन कौन से वर्ड हैं। देखिए TION को मैंने बोला था ना कि याद रखेंगे, ये हमारा सफिक्स वर्ड है, यहाँ आप देख रहे हैं सफिक्स वर्ड, ये सफिक्स वर्ड है जो लास्ट में आ रहा है। IN को इन बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है जो कि शुरू में आ रहा है, जो बार बार शुरू में ही आएगा। तो देखिए ER को बोलते हैं, T के साथ लगा टर, तो एंटर हो गया, और ये सन है, एल को बोलते हैं अल, तो ये फिक्स है इन, और ER के साथ T लगा टर हो गया, तो इंटरनेशन, और अल हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। ए के बाद जब ई आता है तो उच्चारण नाम फिक्स है, ए का उच्चारण नाम फिक्स है, ए ही होता है। तो ट्रेड है जिसको उच्चारण जब बोला गया, अंडर गॉन ए सी चेंज इन द लास्ट डिकेड्स, डी ए के बाद ई आया, यानी ए का उच्चारण ए के रूप में हो गया फिक्स, तो क्या पढ़ दिए हम लोग, डिकेड्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, IS को बोलते इज, कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सुपर ईयर को देखिए यहाँ पर, सुपर सीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, TIN को बोलते हैं सन, नॉलेज, यहाँ पर डी साइलेंट है, यानी डी नहीं पर सिर्फ जी पढ़ा जा रहा है, इस बात को भी समझना होगा आपको। इंडिया हैज emerged एज अ सॉफ्टवेयर, एक बाद दिया है वेयर, देखिए यहाँ पर है जेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जेंट एट, ये नहीं है गलत है, इंटरनेशन, देखिए सन के साथ अल है, इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन, जी का साइलेंट है, यहाँ पर जी साइलेंट कर दिया गया, इनका उच्चारण होता है एक्सचेंज थ्रू, इसको एकदम ऐसे याद कर लीजिए, थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए सन आ गया लास्ट में ना, टेक हो गया, नोलॉजी, टूरिज्म, IS को इज्म बोलते हैं, टूरिज्म एज अ ट्रेड, टूरिज्म IS को इज्म बोलते हैं, इन इंडिया हैज ग्रोन, OWN को ऑन बोलते हैं, तो ग्रोन, सब देखिए ये ऐसे नहीं होगा, सब ये सीधर आ जाएगा, सब्सटेंशियल, IL को बोलते हैं EL, T के साथ CL मैंने बताया था आपको, तो CL हो गया सब्सटेंशियल, एक्चुअली AIN को N बोलते हैं, T के साथ टेन, P के साथ अगर P लिखे तो पेन, रेल, सिर्फ अलग की बात कर रहे हैं, AIN के पहले
यहाँ पर P लिख देते पेन, R लिख देते रेन, G लिख देते गेन, L लिख देते लेन, T लिख देते टेंट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। और CL तो है ही, इसमें LY लग गया। ईयर को R बोलते हैं, V का वर हो गया। तो ओवर द लास्ट 3 decades फॉरेन टूरिस्ट्स अराइवल्स इन द कंट, देखिए COUNT को कंट बोलते हैं, कन, और TRY को ट्री बोलते हैं। तो कंट्री विटनेस्ड, देखिए नेस, EWS को S बोलते हैं, N लगा है नेस, L लगाता है लेस, बहुत सारे S जुड़ता है, बहुत सारे जो है कॉन्सेंट के साथ। ED को बोलते हैं। तो विटनेस्ड एंड इंक्रीज, EA को E बोलते हैं, S को यहाँ जब बोलेगा, इंक्रीज और 4.5% ईयर परसेंट, ENT को बोलते हैं। सेंट से एंड, C लगा सेंट, P लगा पेंट, R लगा रेंट, कई वर्ड बन जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2015 एज अगेंस्ट द ईयर 2014। अब देखिए कन को याद रखिए, कन ये बार बार आता है। कंट्रीब्यूटिंग, ING को याद रखिए, टी के साथ कटिंग हो गया। ₹1 लाख, ठीक है, 35,193 करोड़ ऑफ फॉरेन, करोड़ जो करोड़ बोलते हैं, यहाँ करोड़ बोला जा रहा है, तो हिंदी में करोड़, इंग्लिश में करोड़। तो करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन 2015, देखिए 8.03 मिलियन हो गया। ओवन कौन बोलते हैं, फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड, TED को बोलते हैं टेड, याद रखिए टेड, विजिटेड इंडिया इन 2015 मोर देन मिलियन पीपल आर डायरेक्ट, इसके बाद ली को याद रखिए, डायरेक्टली इंगेज के बाद ये देखिए, तो इंगेज इन द टूरिज्म, ISM को इसमें बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों इस को आप फिर से देखेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो है ये वॉवेल्स आपको याद नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या तरीका है याद करने का, ये मैं समझा दूँ एक बार। तो सभी वॉवेल्स में आ तो आ ही रहा है। अब देखिए ई और आई में जो है ई है, ठीक है, यानी कि 5 में से 4 ये हो गया, 3 देखिए यहाँ पर ऊ है, यानी 4 में से 3 ये हो गया अलग। अब आपको करना ये है कि पुराने वर्ड जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हो उसको ले लीजिए, चाहे कोई भी वर्ड हो, छोटा हो बड़ा कुछ भी हो। और वॉवेल्स जो कि आपका लिखा हुआ है दिमाग में तो कोई अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ए का मैंने बताया, ओ का भी ध्यान दीजिए, यहाँ 2 वॉवेल्स है, एक तो वो है, दूसरा ए है। ए का उच्चारण पर देखेंगे क्या हो रहा है। तो कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, कंपनी में ए। सॉल्ट में ए का उच्चारण यहाँ पर मात्रा है आ के रूप में हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, आ। केयर में ए का उच्चारण हो रहा है तो ए के रूप में। मैप में ए का उच्चारण हो रहा है ए के रूप में। अभी वाला देखते हैं, 2 ई है, पहला ई दूसरा ई। तो पहला ई का उच्चारण हो रहा है पर, अ के रूप में। दूसरा ई का उच्चारण हो रहा है फे, ठीक है, यानी कि ए के रूप में, परफेक्ट। फिर देखिए ई है प्रीफिक्स में, तो है ये है, चाहे छोटा ही मानिए या बड़ा ही मानिए, उच्चारण तो यही हो रहा है सेम। 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। आई वाला देखते हैं, सही आंसर में आई का उच्चारण हो रहा है अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हो रहा है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हो रहा है आई के रूप में, आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में, ठीक है, सन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में नहीं अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है तो ओ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। अब देखिए यू वाला, देखिए BUT क्या बोलते हैं, बट उच्चारण यू का हुआ अ। प्यूटी क्या होता है, पुट उच्चारण ऊ का हुआ यू का ऊ, और ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में, है ना, तो आ हुआ। और लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ तो ऊ के रूप में, तो यहाँ ऊ हुआ। तो इस तरह से जो है आप वर्ड्स को, तरह तरह के वर्ड्स देखते रहिए, 100 वर्ड्स पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो नए नए वर्ड्स खुद ब खुद समझ में आने लगे कैसे पढ़े गए हैं। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। साथ में दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ये प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।